हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर में। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी उसे कवर करते चलेंगे। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो फ्रेंड्स ये एक स्टडी वाली रिपोर्ट है। तो जो स्टडी की गई है उससे ये पता चलता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है आपको वो उसे होम माना जा रहा है। जो NFT कंपनीज है वर्ल्ड वाइड, उसकी अगर हम लोग 100% की बात करें तो उसकी 41% जो कंपनीज है वो बिलोंग करती है आपको यूनाइटेड स्टेट से। तो चलो फ्रेंड्स अब आएंगे नीचे और बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल में। तो यहाँ पर देखो जिस स्टडी के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंग टू स्टडी, इस स्टडी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें ए वर्ल्ड ऑफ NFT एडोप्शन, NFT के वर्ल्ड वाइड एडोप्शन की, तो जो NFTclub.com है इसी ने उस स्टडी को किया है और उसे पब्लिश की है। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है इसके पास सबसे ज़्यादा NFT कंपनी की हेड क्वार्टर्स है वर्ल्ड वाइड। अगर हम लोग बात करें मतलब इस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा NFT कंपनी की हेड क्वार्टर्स है, इनके कंट्री में स्टेब्लिश है। अब यहाँ पे US कैप्चर्स किया है कितने, तो लगभग 41% जो NFT कंपनीज है वर्ल्ड वाइड इन्हीं के पास है। अब फ्रेंड्स बात करें सेकंड नंबर पे कौन आता है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है ये जो लोकेशंस आपको है ये है आपको सिंगापुर। और यहाँ पे फिर से बात हो जाती है इसकी परसेंट वाइज की, तो ये है फ्रेंड्स 10%। तो फ्रेंड्स आएंगे थोड़ा सा और नीचे और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोवाइड की गई थोड़ा सा देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि NFT क्लब ने ये भी पब्लिश किया, जिससे इन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट अपना डाला है तो इसमें इन्होंने बोला कि गूगल सर्च के हिसाब से अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर देखो इस वाला टॉपिक में बताया जा रहा है। 1 मिनट में ऊपर थोड़ा सा करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कि 91 जो NFT कंपनीज है वो लगभग US में है और सिंगापुर इसे फॉलो करता है US को 24 स्टार्टअप के साथ में। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ताइवान लीड करता है वर्ल्ड में टर्म्स ऑफ NFT इंटरेस्ट। NFT को लेकर जो इंटरेस्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो ताइवान लीड करता है, मतलब ताइवान सबसे आगे है। तो ये किस तरह की इंटरेस्ट या किस तरह की चीज़ पे बात हो रही है, तो ये हो रही है गूगल सर्च पे बात कि NFT से रिलेटेड जो गूगल सर्च होती है वो सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड कहीं पे होती है तो वो आपको होती है ताइवान में। ऐसा यहाँ पर अगर पढ़े हम लोग तो देख लो फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है कि अकॉर्डिंग टू NFT रिलेटेड गूगल क्यूरीज, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखो तो है कि लगभग अगर हम लोग बात करें 1 लाख पीपुल की, 1 लाख लोगों की, तो यहाँ पे आपको ताइवान जो है ये लीड करता है वर्ल्ड वाइड में। इसके पास इतने सर्चेज हैं और पॉपुलेशन इसकी लगभग कंट्री में इतनी है। तो इस तरह से ये जो है कंट्री, ये NFT के जो इंटरेस्ट को लेकर अगर हम लोग इस तरह से इसे हम लोग देखें तो इसमें ये लीड करती है, इसमें ये आगे है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये एक स्टडी थी, ये एक रिपोर्ट थी सर्वे की, जिससे ये पता चलता है कि NFT के मामले में कौन सी कंट्री आगे है। ये थी आपको इंटरेस्ट बेसिस, बाकी सब है आपको कंपनी बेसिस। तो चलो फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे। एक चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखा था। तो यहाँ पर आप देखो तो कंट्रीज वेयर द मोस्ट NFT कंपनीज हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड, ये उस तरह की चार्ट बनाई गई है, रैंक वाइज कंपनी को बनाई गई है, परसेंट वाइज इधर आपको देखने को मिलेगी। और इधर है कि किस कंपनी के पास कितने किस कंट्री में कितनी कंपनीज की हेड क्वार्टर्स जो है वो लोकेटेड है, ये हेड क्वार्टर की बात की जा रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में देखो फ्रेंड्स 91 आपको देखने को मिल रहा है, वहीं फ्रेंड्स सिंगापुर में 24। तो इंडिया इसमें चलो कम से कम 3rd प्लेस पे आती है और इंडिया में आपको 11 जो कंपनी है उसकी हेड क्वार्टर देखने को मिलती है। और सारे का ये बात मतलब सारी कंपनी जो है ये NFT के टर्म में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा और मैं स्क्रॉल करता हूँ तो एक बार और आप नीचे तक देख सकते हो, बाकी जो कंपनी की लिस्ट है और प्लस कंट्रीज है आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। टॉप 10 आपको NFT के हिसाब से आपको कंट्रीज है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले न्यूज़ के लिए, बस इसमें इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखोगे जो तीथर है जो कि एक स्टेबल कॉइन है, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीथर लॉन्चेज ऑन पॉलीगॉन पे लॉन्च हुई है, इस तरह से यहाँ पे हेडिंग है। और यहाँ पे देखो USDT स्टेबल कॉइन नाउ होस्टेड ऑन 11 ब्लॉकचेन नेटवर्क। अब ये जो USDT आपको स्टेबल कॉइन है कितने ब्लॉकचेन नेटवर्क पे है, तो 11 ब्लॉकचेन नेटवर्क की बात की जा रही है, मतलब तीथर के बारे में ही बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आएंगे नीचे में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि मैक्सिकन पेसो के साथ जो पेरिटी बना के एक नई जो स्टेबल कॉइन लॉन्च हुई है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है थोड़ा सा। जैसे कि हर जो स्टेबल कॉइन है आपको $1 के पेरिटी के साथ काम करती है। तो यहाँ पे इसकी जो आपको वैल्यू है किसके साथ काम करेगी, तो मैक्सिकन पेसो के साथ काम करेगी। और इसका इशूअर कौन है, जो नई आपको स्टेबल कॉइन है MXNT करके शायद कुछ थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो इस नई स्टेबल कॉइन का इशूअर आपको है तीथर, जो कि खुद एक स्टेबल कॉइन है। यहाँ पे बोला जा रहा है इशूअर हैज अनाउंस्ड, और इसने अनाउंस किया है कि फर्म हैज लॉन्च्ड तीथर टोकन्स ऑन द पॉलीगॉन नेटवर्क, कि इनकी जो फर्म है ये कहाँ पे अपनी तीथर टोकन को लॉन्च कर रही है, तो पॉलीगॉन नेटवर्क पे लॉन्च कर रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है पॉलीगॉन जो है इंटीग्रेशन
फॉलो करेगा स्टेबल कॉइन को, किसके साथ में, तो यहाँ पे एवलांच कुसामा ब्लॉकचेन नेटवर्क साथ में, इस तरह से यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो जो तीथर है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसकी रैंक आपको थर्ड है, आप देख सकते हो थर्ड या फोर्थ है। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जो USDT है, ये बोला जा रहा है इज नाउ सपोर्टेड ऑन द पॉलीगन ब्लॉकचेन, जिसको कि आप मैटिक बोलते हो, और ये इंडिया बेस्ड आपको कंपनी आपको पता होगा, मतलब इंडियन टोकन एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो तो USDT जो मार्केट वैल्यूएशन है अभी के टाइम पे, तो यहाँ पर देखो 72.6 बिलियन है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, USDT की। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लगभग मैक्सिकन पेसो के साथ पेरिटी के साथ जो बात हो रही थी उस पर भी मैंने पहले आपको सब चीज़ बता दिया था। यहाँ पर बस ये देखो कि ये पॉलीगन को रिगार्डिंग में बड़ी अपडेट है काफ़ी। तो यहाँ पर पॉलीगन काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है, तो ये पॉलीगन के लिए एक अच्छा अपडेट है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें और डिटेल में प्रोवाइड की गई है। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखो जो सीनेटर है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक बिल को जो लिमिट करता है आपको चाइना डिजिटल करेंसी के यूज को आपको US के अंदर में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज अ मेजर फाइनेंशियल एंड सर्विलांस रिस्क। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेजर जो है फाइनेंशियल और सर्विलांस रिस्क है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे और जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है इसके बिहाफ पे उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेवरल US लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है ताकि वो जो रोक सके, प्रोहिबिट कर सके ऐप प्लेटफॉर्म्स इन द कंट्री फ्रॉम होस्टिंग एप्स दैट एनेबल ट्रांजैक्शन यूजिंग चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल युआन। तो फ्रेंड्स जो भी ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं कंट्री के अंदर में, मतलब कि US के अंदर में, जिसकी कि जो होस्टिंग ऐप बिलोंग करती है, जो एनेबल कर सकती है ट्रांजैक्शंस, जो कि यूज कर सकता है आपको CBDC, और वो कौन सी CBDC होगी, तो चाइनीज CBDC मतलब डिजिटल युआन होगी। उस तौर पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नहीं कई सारे लॉ मेकर्स के द्वारा US के अंदर में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विल यूज इट्स डिजिटल करेंसी टू कंट्रोल। अब इनका ये कहना है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी होगी वो क्या करेगी, तो अपने डिजिटल करेंसी को यूज करेगी ताकि वो कंट्रोल कर सके और दूसरों के ऊपर स्पाई कर सके जो भी उसे यूज करता है। वी कांट गिव चाइना दैट चांस। और यहाँ पर इनका कहना है कि हम चाइना को इस तरह के मौका, इस तरह के काम करने के लिए इजाज़त नहीं दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें कहना है वहाँ के सीनेटर के, जिसने इस तरह की बिल को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो फ्रेंड्स अब इसी के रिगार्डिंग ये सारी के सारी आपको नीचे में जो भी एक्सप्लेनेशन है देखने को मिलेगी, इसे मैं करता हूँ हाईलाइट। बाकी मुझे लगता है कि डिटेल्स में हमने जो अभी हेडिंग और उसके नीचे का जो एक डिटेल्स होता है उसमें लगभग अच्छे खासी चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम देना ठीक नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। इसे एक बार फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ, इसे थोड़ा सा देख लो आप। चलो फ्रेंड्स तो देखा जाए अगला न्यूज़। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले न्यूज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखो एलन मस्क ने कहा कि जो SpaceX है वो क्या होगा, तो बहुत जल्दी डॉजकॉइन को अपने बिजनेसेस के लिए, मर्केंटाइज मतलब बिजनेसेस के लिए जो है एक्सेप्ट कर सकता है। स्टारलिंक सब्सक्रिप्शन कुड फॉलो, स्टारलिंक की जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फॉलो किया जा सकता है। इस तौर पे यहाँ पर ये बात जो है निकल कर आ रही है इनके तरफ से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो जो SpaceX टेस्ला के CEO एलन मस्क है, ये कहते हैं कि डॉजकॉइन विल सून बी एक्सेप्टेड एट SpaceX मर्केंटाइज। जो SpaceX इनकी कंपनीज है उसके कुछ बिजनेसेस के लिए या फिर उसके सभी बिजनेसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई उस तरह की जिक्र नहीं है, बस बोला जा रहा है कि SpaceX की जो बिजनेस है उसके लिए जो है आपको डॉजकॉइन को एक्सेप्ट किया जाएगा आने वाले समय में, फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पे देख लो विल सून बोला जा रहा है, कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं है, तो फ्यूचर में होगी, बट कब होगी ये खुद क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे फिर से बोला जा रहा है इन द सेम वे टेस्ला इज एक्सेप्टिंग। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो SpaceX जो है वो बहुत जल्दी पेमेंट के तौर पे डॉजकॉइन को एक्सेप्ट करेगी अपने बिजनेस के लिए, जबकि सेम वे में, सिमिलर वे में बात की जाए तो टेस्ला डॉजकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर बात हो रही है SpaceX करेगी फ्यूचर में, और जबकि टेस्ला अभी कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टारलिंक सब्सक्रिप्शन में एल्सो बी पेड विथ डॉजकॉइन। जो स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन है उसको भी क्या किया जा सकता है, तो डॉजकॉइन के थ्रू पे किया जा सकता है वन डे, मतलब आने वाले समय में इस तरह की भी इनकी प्लानिंग चल रही है, एक SpaceX को लेकर और दूसरी स्टारलिंक के सब्सक्रिप्शन को लेकर। और सब जगह आपको डॉजकॉइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉजकॉइन के फादर है, तो आपको पता ही है कि डॉजकॉइन को ये अपनी कंपनी में तो कम से कम यूज कर ही सकते हैं बड़े पैमाने पे। और ये वर्ल्ड के अभी के सबसे अभी के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे रईस इंसान है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है। तो और इनकी कंपनी की आपको वैल्यूएशन जो है सब कुछ पता है। तो फ्रेंड्स अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको जो ट्वीट है आपको देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग हेडिंग से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, और बाकी आए दिन जो भी अपडेट आती है सब कुछ क्लियर होती रहती है टाइम टू टाइम। तो चलो फ्रेंड्स अब यहाँ पर बात है कि
जैसे ये चीज़ डेट वगैरह कुछ ये कंफर्म कर देंगे। अब ये कब करते हैं कि जब से मतलब स्पेस एक्चुअल वे में जब ये एक्सेप्ट करना डॉजकॉइन को शुरू कर दे, स्टारलिंक के सब्सक्रिप्शन में भी सब कुछ इनका शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है कि डॉजकॉइन का फिर से फ्यूचर ब्राइट है, अभी भी आगे और होगा और एक अच्छा खासा पंप आते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ मैं चाहूँगा कि ये उस टाइम में जब मार्केट पंप करना शुरू कर दे या मार्केट ग्रीन सिग्नल दे के, मतलब एक मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ काम कर रहा हो, बियर मार्केट से मार्केट जब बुल मार्केट में हो, तब जब ये अपनी इस तरह की चीज़ के लिए डेट वगैरह कुछ फिक्स कर देंगे कि इस दिन या उस समय से आपको जो है पेमेंट के तौर पे डॉजकॉइन को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो एक अच्छा खासा काफ़ी मतलब बिजोड़ वाला बुल रन बोलो तो या टू द मून वाली जो सिनेरियो बनती है वो देखने को मिलेगी। अभी के टाइम पे अगर ये लॉन्च वगैरह कर देंगे तो अभी भी मार्केट में पंप आएगा, लेकिन आपको पता है कि अभी बियर हावी है, तो एक तरह से उतना एफर्ट नहीं बना पाएगा जितना एक अच्छे मार्केट के कंडीशन के टाइम में बना पाता है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी डेट वगैरह कुछ क्लियर नहीं है, जब आएगी तो फिर पता चल जाएगी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, लगभग इतना जो भी था हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता अभी के टाइम पे और भी कुछ बड़ी अपडेट है। फिर मैं अपनी रात वाले जो वीडियो आती है उसमें मैं अपडेट कर दूंगा जो बाकी की न्यूज़ इंपॉर्टेंट आएगी उस टाइम पर। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।